प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि उन्होंने अंग्रेजों का बनाया कानून बदल दिया। जो कानून लगभग 70 साल से चल रहा था, उस कानून को उन्होंने बदला। जो अंग्रेजों के जमाने का कानून था, जिसको कह सकते हैं कि गुलामी की मानसिकता का प्रतीक जिसको कहा जाता है, उसको नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। कानून में जो कुछ बदलाव हुए हैं, उसमें जिसको लेकर के सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है वो ये है कि अब बिना अपराध साबित हुए, यानी आरोपी को 90 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। अब तक ये सीमा 15 दिन की थी। 15 दिन से ज्यादा किसी को पुलिस की हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। अब जो पुलिस की हिरासत होगी वो 90 दिन तक हो सकती है। यह सही है कि अदालत के कहने से ही, अदालत के आदेश से ही वो पुलिस की हिरासत मिलेगी किसी आरोपी की। लेकिन ये सबको पता है इस देश में जो पुलिस की व्यवस्था है, जो थानों की व्यवस्था है और जिस तरह से पूछताछ की जाती है, जितनी यंत्रणाओं की चर्चा होती है, उसमें किसी आरोपी को 90 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसमें SMS, MMS वगैरह के जरिए लोगों को समन भेजा जा सकता है और मुकदमे दर्ज आदि करने में भी उसका इस्तेमाल होगा। तो इस तरह की कई बातें हो रही हैं कि ये अच्छी चीजें हैं। तो सवाल है कि ये अच्छी चीजें तो हैं, लेकिन इन पर अमल कैसे होगा। क्या सरकार ने पुलिस को इतना प्रशिक्षण दे दिया है, पुलिस को इतने उपकरण मुहैया करा दिए गए हैं, क्या पुलिस बल में इतनी भर्ती हो गई है कि सारी चीजें आनन फानन हो जाएंगी, या जो तय समय सीमा है उस समय सीमा के भीतर हो जाएगी। अगर पुलिस बल की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, अगर थानों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, थानों में उपकरण और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, पुलिस वही है जो पहले थी, जो 30 जून तक थी, वही पुलिस 1 जुलाई को भी है, और पुलिस का वही प्रशिक्षण है, वही रवैया है, तो फिर ये अच्छी चीजें कैसे लागू होंगी। कैसे अचानक रातों रात पुलिस इतनी सक्षम हो जाएगी कि वो सारी चीजें तय समय में और तय फ्रेमवर्क में करने लगेगी, और नहीं करेगी तो उसमें क्या किया जा सकता है उसका। क्या इसके लिए कोई पनिश करने की व्यवस्था है कि अगर पुलिस 3 दिन में शिकायत को FIR में नहीं बदलती है तो उस पुलिस वाले पर क्या कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार। देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के बने हुए जो आपराधिक कानून थे, उनकी जगह उन कानूनों के नाम बदल करके नए नाम से उन्हीं कानूनों को लागू कर दिया गया है। हालांकि कहने वाले ये बताएंगे कि उसमें कई सारी चीजें बदली भी हैं कुछ चीजें, लेकिन वो बदलाव इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि यह दावा किया जा सके कि पूरी तरह से नया कानून लागू हुआ है। उन कानूनों के नाम नए हैं और कुछ कानूनों की धाराएं बदल दी गई, कुछ अपराध की धाराएं बदल दी गई हैं और एक आध नए अपराध भी जोड़ दिए गए हैं जिनके लिए एक नई धारा बनाई गई है। तो ये इतना है, इतने भर से ही ये दावा किया जा रहा है कि नए कानून लागू हुए हैं। उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ धाराएं, कुछ कानून, कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको लेकर के बहुत विरोध हो रहा है और ये माना जा रहा है कि उससे मानवाधिकारों का, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। पहले जो अंग्रेजों के जमाने में 1861 में जो आपराधिक कानून बने थे, उसमें एक IPC था जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता नाम से कानून लाया गया है। दूसरा CRPC था, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जो कानून है अपराध प्रक्रिया संहिता, उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। और तीसरा एविडेंस एक्ट था, साक्ष्य कानून, जिसको भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया। तो ये तीनों कानूनों के नाम बदल गए हैं। इनमें से पहले जो जैसे IPC में 511 धाराएं थी, उनको कम करके 356 कर दिया गया है। हालांकि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है, पहले CRPC की जगह जो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है, उसमें धाराएं बढ़ गई हैं। CRPC में 484 धाराएं थी, लेकिन जो नया कानून उसकी जगह आया है उसमें 531 धाराएं हो गई हैं। तो ये मोटे तौर पर कुछ चीजें बदली हैं। धाराओं के नाम बदल गए हैं, जो धाराएं बदल गई हैं अपराधों के लिए, और कुछ इनकी संख्या कम हो गई है या बढ़ गई है। कुछ ओवरलैपिंग हो रही थी, एक ही जैसे अपराध के लिए कई कानून, कई धाराएं थी, तो उनको मिला दिया गया है। ये सब एक चेंज कर सकते हैं कि उसको रैशनलाइज किया गया है। अब इसके पीछे क्या ठोस तर्क है, अब वो समझना मुश्किल है। अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बहुत ठोस तर्क, बहुत कन्विंसिंग इसकी रीजनिंग लेकर के आया हो जिससे इसको जस्टिफाई किया जा सके। हालांकि ये सिर्फ एक तर्क तो ये है कि अब इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि उन्होंने अंग्रेजों का बनाया कानून बदल दिया। जो कानून लगभग 70 साल से चल रहा था, उस कानून को उन्होंने बदला।
जो अंग्रेजों के जमाने का कानून था, जिसको कह सकते हैं कि गुलामी की मानसिकता का प्रतीक जिसको कहा जाता है, उसको नरेंद्र मोदी ने बदल दिया। अब वो नाम बदलने से हुआ या कुछ धाराएं बदलने से हुई, कुछ धाराओं में घट बढ़ करने से हुई, जो भी हो, लेकिन ये दावा हो सकता है कि उन्होंने बदला और इतिहास में ये नाम उनका दर्ज होगा कि उन्होंने नए कानून बनाए। अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है पूरी तरह से। कुछ तो इसको जल्दबाजी में लागू होने का विरोध किया जा रहा है और कुछ इसके जो धाराएं हैं कुछ उनको लेकर के विरोध किया जा रहा है। अब ये जो बदलाव हुए हैं, जो बड़ा बदलाव जिनको कहा जा रहा है नंबर्स के अलावा, कि ये नंबर्स घट बढ़ गए या कम हो गए, ज्यादा हो गए, तो अब उसमें जो पहले हत्या के अपराध के लिए 302 के तहत मुकदमा चलता था, लेकिन अब वो 101 धारा के तहत मुकदमा चलेगा। इसी तरह हत्या के प्रयास का मुकदमा धारा 307 के तहत चलता था, अब वो 109 के तहत चलेगा। अब इस पर जो सोशल मीडिया में मीम्स बन रही हैं उसमें भी बड़ा मजाक बन रहा है। अब ये राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी श्री 420, धोखाधड़ी और फ्रॉड के लिए धारा थी 420। किसी को कहा जाता था, किसी फ्रॉड व्यक्ति को, कि भी अमुक आदमी 420 है। अब वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि धारा 420 को बदल दिया गया है, अब धारा 318 है। अब अगर कोई श्री 420 फिल्म का रीमेक बनाएगा तो उसको श्री 318 बनाना होगा। तो ये इसी तरह की चीजें हुई हैं। जैसे अब राजद्रोह को बदल करके देशद्रोह कर दिया गया है और जो मुकदमा पहले धारा 124 में चलता था वो धारा 152 में चलेगा। जो मुकदमा 124 में चलता था वो 152 में चलेगा। बलात्कार की जो धाराएं थी 375, 376, अब उसकी जगह 63 और 64 धारा लागू की गई है। तो ये एक बदलाव है। इसका भी कोई तर्क किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और इसके पीछे इसकी आलोचना का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि अगले 50 वर्षों तक इस देश में 2 आपराधिक कानून चलते रहेंगे, क्योंकि ये जो लागू हुआ 1 जुलाई से, अब 1 जुलाई के बाद जितने मुकदमे दर्ज होंगे वो नई धाराओं में दर्ज होंगे। लेकिन 30 जून को 12 बजे रात तक जो FIR दर्ज हुई है, जो धाराएं, जो अपराध दर्ज किए गए हैं, जिनके मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो सब पुरानी धाराओं में दर्ज किए गए हैं। तो उनके जो मुकदमे हैं वो सब पुरानी धाराओं में सुने जाएंगे, उनकी जांच होगी और अदालतों में सुनवाई होगी पुरानी धाराओं की। और 1 जुलाई के बाद जो मुकदमे दर्ज होंगे उनकी सुनवाई नई धाराओं में होगी। तो जो पुलिस के लोग हैं, पुलिस में भी जो अभियोजन देखने वाले लोग हैं और जो FIR दर्ज करने वाले भी लोग हैं, मतलब पूरी पुलिस फोर्स कहिए, वकील कहिए, न्यायिक अधिकारी कहिए, सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, पत्रकार कहिए, सबको तमाम पुरानी धाराएं भी याद रखनी है और सारी नई धाराएं भी याद करनी है, क्योंकि पुराने मुकदमे पुरानी धाराओं से ही चलेंगे। उन पर जो मुकदमे सुनवाई होगी अदालतों में, वो पुरानी धाराओं में ही होगी। वहां पुरानी धाराएं कोट करनी है। वहां 307 का मुकदमा चलेगा, 302 का मुकदमा चलेगा। हत्या का मामला होगा तो 302 का चलेगा और 1 जुलाई के बाद उस पर धारा 101 चलेगी। तो दोनों याद रखना है हर व्यक्ति को, जो भी उससे जुड़ा हुआ है उसको दोनों याद। और इससे कितना कंफ्यूजन होगा, इससे कितना दबाव बढ़ेगा पुलिस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर और इससे जुड़े तमाम जितने स्टेक होल्डर हैं उनके ऊपर, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। तो ये एक समस्या होगी इसको लेकर के। इसमें जो कानून में जो कुछ बदलाव हुए हैं उसमें जिसको लेकर के सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है वो ये है कि अब बिना अपराध साबित हुए, यानी आरोपी को 90 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। अब तक ये सीमा 15 दिन की थी। 15 दिन से ज्यादा किसी को पुलिस की हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। और वो 15 दिन भी कभी कोई अदालत लगातार 15 दिन किसी की न्यायिक हिरासत नहीं देता है, माफ करिएगा, पुलिस हिरासत नहीं देती थी। 2 या 3 बार में 8-10 दिन या 12 दिन की न्यायिक हिरासत अधिकतम होती थी। उसके बाद आरोपी को माफ करिएगा, पुलिस हिरासत होती थी, उसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजना होता था। अब जो पुलिस की हिरासत होगी वो 90 दिन तक हो सकती है। यह सही है कि अदालत के कहने से ही, अदालत के आदेश से ही वो पुलिस की हिरासत मिलेगी किसी आरोपी की। लेकिन ये सबको पता है इस देश में जो पुलिस की व्यवस्था है, जो थानों की व्यवस्था है और जिस तरह से पूछताछ की जाती है, जितनी यंत्रणाओं की चर्चा होती है, उसमें किसी आरोपी को 90 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का क्या मतलब है। भले 90 दिन तक नहीं रखा जाए, लेकिन 15 दिन की सीमा बढ़ा करके जो 90 दिन की गई है, ये इसको किसी भी तर्क से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये मानवाधिकारों के सीरियस उल्लंघन का कारण बन सकता है। पुलिस हिरासत में होने वाली टॉर्चर, यातना का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये, तो इतना लंबा समय किसी को पुलिस हिरासत में देना। इसी तरह से ये दावा किया जा रहा है कि सरकार ने राजद्रोह कानून खत्म कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों के समय राजद्रोह होता था। राज मतलब शासन के खिलाफ जो बोलता था उसके ऊपर राजद्रोह की धारा लगती थी, और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद अब राजद्रोह नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो
उस राजद्रोह काम को खत्म किया गया है, लेकिन उसमें खत्म कुछ नहीं हुआ है। परिभाषा वही है अपराध की जो अंग्रेजों के जमाने में थी, उसका नाम बदल करके देशद्रोह कर दिया गया है। बाकी तमाम चीजें, लगभग तमाम चीजें उसी तरह की हैं। तो उसमें कोई वो सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है, कॉस्मेटिक बदलाव है, उससे ज्यादा कुछ उसका मतलब नहीं है। इसमें कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसे विवाहित महिला को बरगला करके और उसका यौन शोषण करने का ये एक नया अपराध जोड़ा गया है। इसकी नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इसी तरह से बहला फुसला कर, झांसा दे करके या दबाव में ला करके यौन शोषण करने को अपराध बनाया गया है। झांसा दे करके यौन शोषण करने, शादी का वादा करके यौन शोषण करने, इन सब मामलों में आजकल अदालतों ने थोड़ा लचीला रुख अख्तियार किया था और उदारता दिखानी शुरू की थी, लेकिन अब सरकार ने उसको अपराध बना दिया है। मॉब लिंचिंग के लिए नई धाराएं जोड़ी गई हैं। आतंकवाद को आपराधिक कानून की श्रेणी में लाया गया है। तो ये कुछ चीजें बदली हैं इसमें। और बड़ी दिलचस्प है कि यौन संबंधों को लेकर के कई नई धाराएं बनाई गई हैं, कई नए अपराध बने हैं, लेकिन जो पुरुष समलैंगिक संबंधों को लेकर के जो पहले अपराध की धारा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। जो धारा 377 थी उसको खत्म कर दिया गया है और उसके बदले में कोई नई धारा नहीं बनी है। यानी अब उसका कोई किसी पुरुष के साथ कोई पुरुष अगर कुछ जबरदस्ती करता है तो वो अपराध नहीं होगा। अब जो नए कानून में उसके लिए कोई धारा, कोई उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ अच्छी बातों की बात इसमें कही जा रही है कि अच्छी बातें हुई हैं कुछ, जैसे अब 3 दिन के भीतर, शिकायत मिलने के 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करना होगा, या बलात्कार वगैरह के मामले में 7 दिन में मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। पुलिस को 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होगा और आरोप पत्र दाखिल होने के 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर उस पर फैसला सुनाना होगा, यानी लंबे समय तक फैसला रिजर्व नहीं रखा जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसमें SMS, MMS वगैरह के जरिए लोगों को समन भेजा जा सकता है और मुकदमे दर्ज आदि करने में भी उसका इस्तेमाल होगा। तो इस तरह की कई बातें हो रही हैं कि ये अच्छी चीजें हैं। तो सवाल है कि ये अच्छी चीजें तो हैं, लेकिन उन पर अमल कैसे होगा? क्या सरकार ने पुलिस को इतना प्रशिक्षण दे दिया है? पुलिस को इतने उपकरण मुहैया करा दिए गए हैं? क्या पुलिस बल में इतनी भर्ती हो गई है कि सारी चीजें आनन फानन हो जाएंगी, या जो तय समय सीमा है उस समय सीमा के भीतर हो जाएगी? अगर पुलिस बल की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, अगर थानों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है, थानों में उपकरण और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, पुलिस वही है जो पहले थी, जो 30 जून तक थी, वही पुलिस 1 जुलाई को भी है, और पुलिस का वही प्रशिक्षण है, वही रवैया है, तो फिर ये अच्छी चीजें कैसे लागू होंगी? कैसे अचानक रातों रात पुलिस इतनी सक्षम हो जाएगी कि वो सारी चीजें तय समय में और तय फ्रेमवर्क में करने लगेगी? और नहीं करेगी तो उसमें क्या किया जा सकता है उसका? क्या इसके लिए कोई पनिश करने की व्यवस्था है कि अगर पुलिस 3 दिन में शिकायत को FIR में नहीं बदलती है तो उस पुलिस वाले पर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो ये सिर्फ एक ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं। जैसे उसमें कह दिया गया कि मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर फैसले का ऐलान करना होगा। अब सवाल है कि मुकदमा कितने समय में, उसकी सुनवाई कितने समय में पूरी होगी? सुनवाई पूरी हो जाएगी तब तो 30 दिन में सुनाए या 29 दिन में सुनाए, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सुनवाई कितने समय में पूरी होगी? अभी सुनवाई पूरी होने की कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे अपराध जिसमें अधिकतम सजा 2 साल तक की होती है, 6 महीने की होती है, उसकी सुनवाई भी 10 साल चलती है। इस देश में वैसे मामलों का भी निपटारा नहीं होता है। जिस अपराध में अधिकतम सजा 6 महीने की होती है, उन अपराधों में लोग साल भर 2-2 साल जेल में रह जाते हैं, सुनवाई नहीं शुरू होती है। सुनवाई शुरू होने के पहले इस देश की जेलों में जितने लोग कैद हैं, उनमें से आधे विचाराधीन कैदी हैं जिनके मुकदमों की सुनवाई नहीं शुरू हुई। तो सुनवाई खत्म होने के बाद 30 दिन में फैसला सुना दिया जाए, इसका क्या मतलब है जब यही तय नहीं है कि कितने दिन में सुनवाई पूरी होगी? तो इस तरह की कुछ यूटोपियन बातें इस कानून में कही गई हैं जिनका कोई मतलब नहीं, वो बड़ी काल्पनिक सी बातें हैं। उनका कोई वास्तविक फायदा आम आदमी को मिलेगा इसकी कोई संभावना नहीं है। इसकी 0% संभावना है कि वास्तविक फायदा लोगों को मिलेगा। अगर सचमुच सरकार गंभीर है, पुलिस और अपराध न्याय प्रणाली को बदलना चाहती है, तो सबसे पहले पुलिस फोर्स में सुधार पर ध्यान दे। पुलिस सुधारों को लागू करे, जो प्रकाश सिंह कमेटी की सिफारिशें है, कम से कम उन्हीं को लागू कर दे। प्रति व्यक्ति, प्रति नागरिक जो पुलिस बल की उपलब्धता है उसमें बढ़ोतरी करे। पुलिस बल में बहाली हो, उनकी ट्रेनिंग दी जाए, उनमें बहाली के लिए जो शिक्षा का स्तर है उसको ऊंचा किया जाए, और आता है उसको बढ़ाया जाए। जो डायरेक्टली जिस पुलिस फोर्स का या जिस भी विभाग का सीधा पब्लिक से इंटरेक्शन है,
उसमें कम पढ़े लिखे या ब्रूटल तरीके से काम करने वाले लोगों की बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, कोई भी हो। तो उनका प्रशिक्षण होना चाहिए है। आम आदमी से डील करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए है, उनको आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए है, उन आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए है। सबसे पहले पुलिस की संख्या बढ़ा करके और उनको कानून व्यवस्था की पुलिस अलग हो, जांच करने वाली पुलिस अलग हो और अभियोजन वाली पुलिस अलग हो जो मुकदमा लड़े कोर्ट में जाकर। ये तीन व्यवस्था करनी होगी, जैसे दुनिया के अनेक सभ्य देशों में है। डिटेक्टिव्स अलग होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस अलग होती है। तो ये व्यवस्था बनानी होगी। यहाँ वही जो पुलिस अपराधी को पकड़ती है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिसके पास होती है, उसी का काम अपराध की तफ्तीश करना भी होता है और उसी का काम कोर्ट में जाकर के मुकदमा लड़ना भी होता है। तो इससे कोई सुधार नहीं होगा ये व्यवस्था रहती। और उसके बाद अदालतों का आधारभूत ढांचा जो है वो सुधारना होगा। खाली पड़े जजों की जो पद है उसमें भर्तियां करनी होगी। जब तक उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, इस देश में 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, जिसमें 3.5 करोड़ मुकदमे आपराधिक है। और उन 3.5 करोड़ मुकदमों की सुनवाई अब पिछले कानून से होगी। जो अब नए दर्ज होंगे उस पर नए कानून लागू होंगे और 3.5 करोड़ कानून जो मुकदमे हैं उनकी सुनवाई पिछले कानून से होगी। तो ये एक तमाशा टाइप से बना है 1 जुलाई से। अब देखना है इसका क्या इस पर क्या तस्वीर बनती है और क्या दिखाई देता है, क्या कुछ बदलाव होता हुआ दिखता है। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।